मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाया है। प्रमोद कुमार द्विवेदी का कहना है कि सरकार बदमाशों और भू माफियाओं पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उन पर मेहरबान क्यों है? सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा। माफिया मध्य प्रदेश से पलायन करें और अच्छी कार्रवाई चल रही है कांग्रेस के कमलनाथ सरकार की देखा देखी। परंतु मैं आज जो तथ्यों के साथ सरकारी माफियाओं पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी उनके सर्वे सर्वा है ना, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। इंदौर उनकी सपनों की राजधानी है। इंदौर में ही माफियाओं का खेल बता रहा हूं। इंदौर के एरोडम थाने के पास में खसरा नंबर 156/1, कुल रकबा 4.5 एकड़ नजुल की ज़मीन, लेकिन उस पर लिखा हुआ मिलिट्री तोपखाना। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मकान मैगजीन का, यानी कि बारूद घर बना हुआ, अन्य व्यावसायिक स्थल। सन 2001 में नजुल विभाग इसे आवंटित करता है जनशक्ति गृह निर्माण संस्था को। जैसे ही आवंटन होता है पुलिस विभाग इस पर आपत्ति लेता है। 2007 में पुलिस विभाग की आपत्ति को अमान्य किया जाता है। 2008 में लीज डीड इस संस्था के पक्ष में होती है, तो लीज डीड खाली ज़मीन की होती है, बारूद घर उसमें नहीं लिखा रहता है। कारण ये कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को खाली ज़मीन लीज पर दे सकती है, और अगर हाउसिंग बोर्ड कोई आपको मकान दे रही है तो वह लिखती है लीज डीड सह विक्रय पत्र। विक्रय पत्र लिखते तो वो मैगजीन बारूद घर लिखना पड़ता। लीज डीड में उन्होंने इस चीज़ को छिपा लिया और बारूद घर वाकई में इनको दिया ही नहीं गया, क्योंकि बारूद घर निर्माण था और कोई भी गृह निर्माण संस्था निर्माण वाली चीज़ खरीद ही नहीं सकती है, उसको खाली ज़मीन खरीदना था। कानून से खेलते हुए इस ज़मीन से उस बारूद घर को छिपाया। टीएनसी ने 2001 में ही आवंटन के आधार पर इसका नक्शा पास कर दिया। 2008 के बाद जैसे इस पर विकास कार्य और ये करने की कोशिशें हुई, जनता के विरोध चालू हुए, कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद सन 2020 में 10 जनवरी को बारूद घर रातों रात को उड़ा दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त अरुण शर्मा ने बाकायदे एक पत्र जारी किया है कि ये जो अमला है इसको आप हटा दो, जो कि उनको वैधानिक रूप से कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं थी। नगर निगम केवल खतरनाक मकानों को हटा सकता है, कोई निर्मित संरचना तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उस पर बाल, पुल, सड़क का निर्माण प्रस्तावित न हो। अरुण शर्मा के इस पत्र के बाद वो बारूद घर रातों रात को उड़ गया। अखबारों में खबरें आई। कुछ दिनों बाद ही कॉलोनी निर्माण का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, जबकि आज भी वहाँ सड़क नहीं बनी है। बगीचे का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है, अन्य निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कॉलोनी है। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कूटरचित और फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120B का अपराध कारित किया है। तथ्य छिपाए हैं, कूटरचित दस्तावेज बनाए हैं। मैं अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके अमले के अधिकारी जो माफिया बनकर के काम कर रहे हैं, आप इनको जमीन में कब गाड़ोगे? आपका नाम? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इस संबंध में जल्दी ही 5 दिन बाद और कुछ दस्तावेज आ रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट के खिलाफ भी विस्फोटक दस्तावेज आपको दिए जाएंगे।